राधिका रानी के हाथों पकड़ी गई। जब राधिका अपनी दादी माँ से कमरे में बात करती है, उस टाइम रानी राधिका और उसकी दादी माँ से बात करते हुए देख लेती है। उसके बाद जब राधिका के दादी माँ कमरे से निकलकर बाहर अपने घर चली जाती हैं, थोड़ी ही देर के बाद राधिका कमरे से बाहर निकलने वाली होती है। उससे पहले रानी राधिका को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती है। उसके बाद राधिका माता पार्वती का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद रानी राधिका का ऐसा रूप देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रानी हर एक गलती और साजिश बंसल परिवार वालों के सामने कबूल कर लेती है। दादी माँ रानी को 2 से 4 चांटा लगाकर उसे जेल भेज देती हैं। आगे तो राधिका ने ऐसा कौन सा रूप दिखाया कि रानी जेल गई, मैं आपको बताऊं? उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। जब राधिका के परिवार वाले राधिका से मिलने आते हैं, तब राधिका बाहर ही अपने परिवार वालों से मिल लेती है। राधिका के पापा बंसल परिवार वालों से कहते हैं, हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहीं का प्रसाद लेकर आए हैं और हम अपनी बेटी राधिका को देंगे। बंसल परिवार वाले दादी माँ और राधिका के पापा को दोनों लोग एक कमरे में ले जाते हैं, ताकि रानी और उसके दोनों भाई को राधिका के दादी माँ और उसके पापा को कोई देख ना ले। राधिका भी उस कमरे में चली जाती है जिस कमरे में उसके मायके के लोग राधिका के पापा और दादी माँ रहते हैं। इधर बंसल परिवार के लोग रानी के अपने बातों में फंसाकर रखते हैं। उधर राधिका अपने मायके वालों से मिल लेती है। उसके थोड़ी ही देर के बाद जैसे तैसे करके राधिका के पापा को बंसल घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन दादी माँ अभी भी राधिका से बात करते हुए रानी के हाथों पकड़ी जाती है। रानी सोचती है राधिका का भूत कुछ भी नहीं है, राधिका हम लोगों को धोखा दे रही है, जबकि राधिका मरी नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है। रानी को हर एक हकीकत पता चल जाता है। उसके बाद दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को बचाने के लिए रानी और उसके भाइयों को अपने बातों में फंसा ले जाता है। सुजाता रानी से कहती है, रानी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? रानी अपनी सास सुजाता से कहती है, मम्मी जी, राधिका का भूत कुछ भी नहीं है, बल्कि आप लोग राधिका का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमने राधिका को उसके मायके की दादी से बात करते हुए देखा था और हमने राधिका को कमरे में बंद भी कर दिया है। बस मेरे भाइयों दोनों आ जाएं, सरपट और नरपत, उसके बाद मैं राधिका का हर एक राज से पर्दाफाश करूंगी। राधिका हम तीनों को बहुत बेवकूफ़ बना चुकी है, अब और नहीं। और उसके पास मैं दिव्यम जी से शादी भी कर लूँगी, क्योंकि राधिका के भूत की वजह से मेरी शादी दिव्यम जी से नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही राधिका का राज मेरे दोनों भाइयों के सामने आएगा, वैसे ही मेरे दोनों भाई दिव्यम जी से मेरी शादी करा देंगे और मैं कर लूँगी। सुजाता रानी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा पछताने लगती है। सुजाता सोचती है कुछ भी करके इस मैटर को सॉल्व करना होगा, ताकि राधिका का सच्चाई रानी और उसके भाइयों के सामने ना आ पाए। अगर गलती से भी राधिका का सच्चाई रानी सरपट नरपत के सामने आ गया तो बंसल घर की प्रॉपर्टी नहीं देंगे और उसके बाद परिवार वालों के ऊपर अपना अत्याचार दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए सुजाता राधिका को बचाने के लिए अपने बेटे दिव्यम को सारा हकीकत बता देती है। रानी तो राधिका को कमरे में बंद करके ताला लगाकर अपने पास चाबी रखती है। उसके बाद दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को उस कमरे से बाहर निकाल देता है। जब रानी अपने दोनों भाइयों को उस कमरे के पास लेकर जाती है और ताला खोलकर राधिका को दिखाने जाती है, तो राधिका वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि रानी के दोनों भाइयों को देखने से पहले ही दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को उस कमरे से बाहर निकाल चुका था। इसलिए रानी राधिका वहां पर नहीं मिलती है। परिवार के लोग कहते हैं, जब राधिका का भूत है तो तुम उस कमरे में बंद करके कैसे रख सकती हो?
वो बंद कमरे में नहीं रहेगी क्योंकि वह भूत है। उसका जब मन करेगा वह बंद कमरे से बाहर निकल जाएगी। आत्मा या भूत प्रेत हम किसी कमरे में कैद करके नहीं रख सकते या फिर वह कैद नहीं हो सकता। तब तुम ताला लगाकर राधिका को कमरे में कैसे बंद कर सकती हो? रानी के दोनों भाई नरपत और सरपट अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कली भाभी रानी के दोनों भाइयों से कहती है अगर राधिका के भूत को बहुत ज़्यादा गुस्सा लग गया तो रानी और तुम दोनों को राधिका नहीं छोड़ेगी। उधर राधिका अपना एक नया रूप ले लेती है। राधिका माता पार्वती का रूप लेती है जिससे रानी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। परिवार वाले राधिका का साथ देते हुए रानी और उसके भाइयों से कहते हैं लगता है राधिका का भूत साक्षात माता पार्वती का रूप ले लिया है। रानी के दोनों भाई नरपत और सरपट राधिका को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं। राधिका कहती है रानी तुमने मुझे कमरे में बंद करके अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। राधिका रानी को मारने जाती है। रानी बंसल परिवार वालों के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि मुझे राधिका से बचा लो। वहीं दूसरी तरफ दिव्यम रानी से कहेगा रानी तुमने राधिका को कमरे में बंद करके उसके ऊपर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए राधिका का भूत माता पार्वती का रूप ले लिया है। क्योंकि राधिका स्वयं भोलेनाथ बाबा का भक्त थी, इसलिए भोलेनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती को राधिका के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। अब राधिका तुम दोनों तीनों लोगों को नहीं छोड़ेगी। नरपत और सरपट राधिका का पूजा करने लगते हैं। राधिका के शरीर में माता पार्वती को देखकर वह दोनों स्वयं राधिका से माफ़ी मांगने लगते हैं। इधर बंसल परिवार के लोग सरपट और नरपत से कहते हैं अगर तुम लोग राधिका से बचना चाहते हो तो बंसल घर की प्रॉपर्टी जल्द से जल्द मेरे पापा जग्गू के नाम कर दो। रानी के दोनों भाई राधिका के रूप देखकर जल्द से जल्द बंसल घर की प्रॉपर्टी बंसल परिवार वालों के हवाले कर देता है। रानी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा पछताने लगती है। रानी सोचती है मेरी शादी दिव्यम जी से हो भी नहीं पाई और बंसल घर की प्रॉपर्टी उन लोगों के पास चला गया। अब वह लोग हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। रानी के दोनों भाई बंसल परिवार वालों से कहते हैं अब हम लोग जल्द से जल्द बंसल घर छोड़कर चले जाएंगे, प्लीज़ राधिका के क्रोध से हमें बचा लीजिए। रानी के दोनों भाई नरपट और सरपट यही सोचते हैं राधिका के शरीर में स्वयं माता पार्वती ने प्रवेश लिया है और माता पार्वती बहुत ज़्यादा रानी के दोनों भाइयों के ऊपर क्रोध है। कहीं उनका कहर रानी के दोनों भाइयों पे बरसेगा तो रानी के दोनों भाई तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए रानी के दोनों भाई बंसल परिवार वालों से माफ़ी मांगकर राधिका के पैर पकड़कर विनती करने लगते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं। उधर रानी खुद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। रानी अपने मन में सोचती है आखिर राधिका का भूत अपनी माँ दादी से कैसे गले मिल सकती है और फ़ोन पर राधिका कैसे बात कर सकती है। रानी अपना दिमाग काफ़ी चलाने लगती है। जब रानी दरवाजे के बाहर से राधिका के दादी माँ और राधिका से बात करते हुए सुनती है उस वक्त राधिका के दादी माँ राधिका से कहती हैं राधिका तुम सफ़ेद लिबास में क्यों हो और तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है। उस वक्त राधिका अपनी दादी माँ को बात बनाते हुए बात को संभाल लेती है। आखिर राधिका का भूत होता तो अपनी दादी माँ से बात कैसे करती, उनसे गले कैसे मिलती और अपने पापा से राधिका फ़ोन पर कैसे बात करती। यही सब सोचकर रानी को थोड़ा थोड़ा अभी भी शक रहता है राधिका का यह सब बनाया हुआ खेल है और बंसल परिवार के लोग राधिका का साथ दे रहे हैं। लेकिन मेरे दोनों भाइयों को बंसल परिवार वाले इस कदर डरवा चुके हैं कि मेरे दोनों भाई बंसल परिवार वालों की तरफ से हो चुके हैं। रानी अपने मन में सोचती है मुझे जल्द से जल्द राधिका का इस राज से पर्दाफाश करना होगा। रानी को पक्का यकीन हो गया है राधिका के शरीर में कोई भूत वूत नहीं है बल्कि राधिका जिंदा है और सही सलामत है। अपने परिवार वालों की मदद से राधिका मेरे दोनों भाइयों को फंसा कर रखी है। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। जब राधिका के परिवार वाले उसके मायके वाले राधिका से मिलने आते हैं उस वक्त राधिका रानी के हाथों पकड़ी जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर दिव्यम अपनी पत्नी का साथ देते हुए
अपनी पत्नी राधिका को माता पार्वती के जैसा बना देता है, जिसे रानी के दोनों भाई राधिका के भूत से तो डर रहे थे, लेकिन माता पार्वती के देखकर वह दोनों राधिका की पूजा करने लगते हैं और राधिका के हर एक बात मानने लगते हैं। लेकिन रानी के दिमाग में राधिका के दादी से बात करते हुए उसके दिमाग में घुसता है, क्योंकि राधिका अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ मेरी आप छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप यहाँ पर कैसे आए। तब दादी माँ राधिका से बताती हैं, तेरे पापा बाहर खड़े हैं, तू अपने पापा से भी मिल ले, क्योंकि हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे, इसलिए तुझे प्रसाद देने आए हैं और तुझसे खास तौर पर मिलने भी आए हैं। इसलिए राधिका जल्द से जल्द तू अपने पापा से भी मिल ले, क्योंकि तेरे पापा बाहर आंगन में खड़े हैं और तुझे अपने पापा से मिलना होगा ताकि उसे भी अच्छा लगे। राधिका तो अपनी दादी माँ से यही कहती है कि अभी मैं किसी से मिल नहीं सकती, क्योंकि राधिका अपनी दादी माँ के हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गई थी ताकि रानी और उसके भाई राधिका को देख ना पाएं। लेकिन रानी तो राधिका को देख लेती है दादी माँ से बात करते हुए। वही दादी माँ से राधिका कहती है, दादी माँ आप बाहर चलिए, मैं अभी पापा जी से मिलने आती हूँ। जैसे ही दादी माँ कमरे से बाहर निकलती हैं और बरामदे में चली जाती हैं, वैसे ही रानी राधिका को कमरे में बंद कर देती है। लेकिन दिव्यम राधिका को कमरे से बाहर निकालकर उसके पापा से मिलवा देता है। राधिका अपने पापा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने पापा को और दादी माँ को मायके भेज देती है। सुजाता राधिका को डांटने लगती है। सुजाता कहती है, तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं जो हर वक्त मुंह उठाकर हमारे घर पर चले आते हैं। अगर ऐन वक्त पर मेरा बेटा दिव्यम नहीं संभाला होता तो आज तुम्हारा राज रानी और उसके भाइयों के सामने खुलकर आ जाता। और वैसे भी रानी तो यही सोच रही है, राधिका को हमने बंसल घर में बंद कर दिया है और पता नहीं रानी अभी कौन सा ड्रामा करने वाली है। दिव्यम कहता है, माँ आप फिक्र मत करिए, हम कोई एक नया प्लान बना लेंगे। उसी वक्त दिव्यम राधिका को माता पार्वती बनाने का प्लान रच लेता है ताकि रानी के दोनों भाई जब देखेंगे माता पार्वती का रूप राधिका ने ले लिया है और भोलेनाथ बाबा राधिका का साथ दे रहे हैं, उस वक्त रानी के दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। जग्गू भी अपनी पत्नी को चुप करा देता है और कहता है, राधिका के मायके वाले चाहे जब हमारे घर पर आ सकते हैं, उन लोगों को हम रोक नहीं सकते। इसलिए सुजाता राधिका का इसमें कोई भी गलती नहीं है और तुम हर वक्त राधिका को डांटना बंद कर दो। सुजाता अपने मन में सोचने लगती है, राधिका की वजह से मुझे हर बार अपने बेटे और पति से डांट सुनना पड़ता है। जब राधिका को हर बार सुजाता डांटेगी तो सुजाता को भी डांट पड़ेगा ही। अगर आपको सीरियल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना सीरियल से न्यू अपडेट देने